ऐसी लड़की जिसके लिए हर एक दिन जून 11 है। एक ऐसा गांव जहां पे मरे हुए लोगों को कब्र से बाहर लेके आया जाता है और जहर पीने से हमारी डेथ तो हो जाएगी, पर जहर का टेस्ट कैसा होता है जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, एक ऐसी लड़की है जिसके लिए हर एक दिन जून 11 है। राइली हॉर्नल एक बीमारी की वजह से वो हर 2 घंटे में अपनी सारी मेमोरी खो देती है और हर 2 घंटे में इसकी मेमोरी रीस्टार्ट होती है। और ये सब चीज की शुरुआत जून 11 से हुई थी और इसी वजह से उस लड़की के लिए हर एक दिन जून 11 है, क्योंकि जैसे ही उसकी मेमोरी रीसेट होती है तो उसको डे टू डे ये सब कुछ बताना पड़ता है, वरना स्टार्ट में उसे जून 11 ही लगता है। और ये सब एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था और इसी वजह से वो जब सो के उठती है तो उसको लगता है कि कल ही उसका एक्सीडेंट हुआ है। नंबर 19, ये फोटो जो अभी आपको दिख रहा है, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर को 1 साल जितना वक्त लग गया। ये कोई भी एडिटिंग के बिना खींचा गया है और ऐसा परफेक्ट सनसेट लेने के लिए जो कि रेलवे की पटरी पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो, उसमें बहुत वक्त लग गया था। और ये पटरी ऐसी लग रही है जैसे ये हीट की वजह से लावा बनने वाली हो। नंबर 18, अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो आपको पता ही होगा, ये कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसके अंदर आप चाइना, इंडिया, यूएसए, मेक्सिको और यहाँ तक कि यूरोप का 60% हिस्सा भी फिट कर सकते हो। हाँ, एक ही कॉन्टिनेंट में आप इतने सारे कंट्री के साथ साथ यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट का 60% हिस्सा भी अच्छे से फिट कर सकते हो। नंबर 17, ये फैक्ट सुनने के बाद आपको हंसी आ जाएगी। तो बात यह है कि 1930 के पहले लोग अपने बच्चों को मेल कर देते थे। आपने बिल्कुल सही सुना, लोग अपने बच्चों को पोस्टल सर्विस से भेजते थे। मतलब जब मिड ईयर होता था या फिर अगर बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना होता था तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पोस्टल ऑफिस में एड्रेस के साथ साथ ड्रॉप करते थे और फिर पोस्ट में ऐसे बैग में उनको उनके एड्रेस पे डिलीवरी करके आते थे। सुनने में थोड़ा बहुत अजीब और फनी लगता है, पर तब ये एक कॉमन बात थी और सब ऐसा करते थे। इस फैक्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 16, अभी आपको जो फोटो दिख रहा है आप ये सोच रहे होंगे कि रेड और व्हाइट डॉट्स क्या है जो कि अर्थ के चारों तरफ है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो व्हाइट और रेड डॉट है, यानी कि इस समय अर्थ पे इतनी सारी सैटेलाइट हैं और जो रेड है वो एक्टिव सैटेलाइट है और व्हाइट ऐसी सैटेलाइट है जो कि इनएक्टिव है या फिर कोई भी काम नहीं करती। और अगर नंबर्स में बात करें तो अर्थ पे 9000 सैटेलाइट हैं, उसमें से 3430 एक्टिव हैं और बाकी सारी इनएक्टिव। नंबर 15, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो भी व्यक्ति टेक्स्ट में या मैसेजेस में एकदम फनी और एक्सप्रेसिव होता है वो रियल लाइफ में या जब रियल में फेस टू फेस मिलता है तो उतना ही ब्लैंक होता है और इसीलिए वो फेस टू फेस बहुत कम टाइम बिताता है और टेक्स्ट में ज्यादा, और इसी वजह से वो मैसेज में बात करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। नंबर 14, रैबिट एक ऐसा जानवर है जिनकी आंखें उनके सर के साइड में होती हैं और उसी वजह से रैबिट एक बार में ही 360 डिग्री तक देख सकते हैं। मतलब उनको अपना हर साइड दिखता है, चाहे कोई कहीं से भी आए इनको ये पता चल जाता है। और इसी पावर की वजह से जंगलों में रैबिट अपने शिकारियों से बचते हैं। नंबर 13, मरने के बाद जिन लोगों को गाड़ दिया जाता है वो हमेशा के लिए जमीन में ही रहते हैं। पर इंडोनेशिया के तोराजा में बात थोड़ी अलग है। यहाँ पे अगर आप किसी को पसंद करते हो या आपका कोई दोस्त मर गया तो साल में एक बार आप उसे कब्र से बाहर निकाल सकते हो और एक टूर पे लेके जा सकते हो। और ये यहाँ का ट्रेडिशन है और सब इसे फॉलो करते हैं। सबसे कमाल की बात तो ये कि ये लोग डेड बॉडी को उनके फेवरेट कपड़े पहनाते हैं और इसी तरीके से डेड बॉडी से बात करते हैं जैसे अभी वो जिंदा हो। नंबर 12, एक बच्चा था जिसने गलती से अपनी साइकिल एक मुर्गी के बच्चे पे चला दी थी और उसके बाद ये बच्चा रोने लगा और फटाफट से एक हॉस्पिटल में पहुंच गया और उसके पास जितने भी रुपए थे सारे रुपए दे के उसने उस चूजे को बचाने की विनती की। वो चूजा लक्की निकला इसलिए वो बच गया। वैसे तो एनिमल के अलग डॉक्टर होते हैं पर चूजे को ज्यादा चोट नहीं लगी थी तो नॉर्मल डॉक्टर ने ही हेल्प कर दी। वैसे आप इस बच्चे की आंख में देख ही सकते हो कि वो कितना सॉरी फील कर रहा है। नंबर 10, साल 2010
बस में एक 3 साल के बच्चे ने अपने पापा के मेटल डिटेक्टर से खेलने का सोचा। इसके पापा मेटल डिटेक्टिंग हॉबी के लिए करते थे, पर इस बच्चे ने खेलते खेलते कुछ ऐसा कमाल का खोज लिया जो शायद ही इसके पापा हॉबी पूरा करते करते ढूंढ पाते। इस बच्चे ने 24 कैरेट गोल्ड का एक पेंडेंट ढूंढा। गोल्ड एकदम प्योर और पुराना था, उसकी वजह से इसकी कीमत काफी ज्यादा थी। पर सबसे कमाल की बात तो ये कि ये 16th सेंचुरी का गोल्ड था और ये कोई ऐसा वैसा पेंडेंट नहीं था, ये बहुत ही खास था। और इसी वजह से ये गोल्ड पेंडेंट $4 मिलियन यानी करीब 30 करोड़ रुपए में बिका था। नंबर 9, ये बात हमेशा याद रखना कि आप किसी के लिए जो छोटी छोटी चीजें करते हो वो कभी भी इंसानों को याद नहीं रहती जब तक आप वो करते रहेंगे, क्योंकि एक बार आप वो करना बंद कर दोगे तब वो नोटिस करेंगे कि आप उनके लिए कितना कुछ करते थे। जैसे कि आपकी मम्मी आपके लिए कितना कुछ करते हैं पर आपका ध्यान नहीं होता, पर एक दिन भी वो कुछ ना करें तो आपको समझ आएगा कि वो आपके लिए कितना कुछ करती थी। नंबर 8, साल 2015 में चाइना के बीजिंग में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा गाड़ियों पे बैन लग गया था 2 वीक के लिए, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के परेड के लिए एकदम नीला आसमान चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली ब्लू स्काई बहुत कम देखने को मिलता है। और इन 2 दिन में बस पब्लिक और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ही अलाउड थे और बाइक्स, कार या कोई भी प्राइवेट बस चलाना अलाउड नहीं था और उसे तोड़ने पर बहुत बड़ा फाइन लगता था। हालांकि किसी ने भी इस बैन को तोड़ा नहीं था क्योंकि सब वर्ल्ड वॉर 2 की परेड के लिए एक्साइटेड थे। नंबर 7, ये रोड साइड स्कल्पचर देखो। इस स्कल्पचर की स्टोरी सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल ये स्कल्पचर एक आदमी ने बनाया था अपनी पत्नी और उसके अनबॉर्न बच्चे की याद में। इसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और 1 मंथ में ही उसकी डिलीवरी होने वाली थी, पर सैडली जब ये डॉक्टर से रूटीन चेकअप करके आ रहे थे तो इसी रोड पे एक आदमी ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था और ऐसे में उसी पिए हुए आदमी की वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। ये तो सीट बेल्ट और एयर बैग की वजह से जिंदा बच गए, पर इनकी पत्नी और इनका अनबॉर्न बच्चा जिंदा नहीं बच पाया और इसीलिए इन्होंने रोड साइड पे ये स्कल्पचर बनाया है। नंबर 6, ये एक लाइफ हैक है कि अगर आप कोई ऐसे एरिया में घर लेने वाले हो जो विलेज के थोड़े पास हो या ऐसी जगह पे जहाँ लाइट आती जाती रहती है तो आपको अपार्टमेंट हॉस्पिटल के बाजू में लेना चाहिए, क्योंकि किसी वजह से लाइट जाती है तो सबसे पहले लाइट आपके पास ही आएगी, क्योंकि हॉस्पिटल की लाइट जल्दी रिस्टोर कर दी जाती है बाकी किसी भी एरिया के मुकाबले, और इसी वजह से सबसे पहले लाइट आपके यहाँ ही आएगी। और हॉस्पिटल के बाजू में घर लेने से और भी कई फायदे होते हैं। नंबर 5, भूटान बहुत ही ज्यादा सुंदर देश है और भूटान में आज तक कभी भी फूड या वाटर क्राइसिस नहीं हुआ है और भूटान ने आज तक कभी भी एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को फेस नहीं किया है और यहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं और इसी वजह से ये दुनिया का लौता कार्बन नेगेटिव कंट्री है, यानी यहाँ जितना कार्बन रिलीज नहीं होता उससे ज्यादा यहाँ ऑब्जॉर्व होता है। नंबर 4, ऑलमोस्ट सारी कंट्री में पुलिस होती है और पुलिस के पास होती है पुलिस कार ताकि वो क्रिमिनल्स को पकड़ सके, पर जैसी सारी कंट्री में पुलिस को नॉर्मल कार दी जाती है जैसे कि इंडिया में, पर दुबई में ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे पुलिस को इतनी पावरफुल स्पोर्ट्स कार दी जाती है कि बस कार में बैठने के लिए चोर चोरी करेंगे। देखो कैसी कैसी स्पोर्ट्स कार ये लोग यूज करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल है और दुबई को फास्टेस्ट पुलिस कार का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। नंबर 3, आपको वॉलस नाम के इस जानवर के बारे में तो पता ही होगा। ये पानी में और काफी ठंडे इलाके में रहते हैं। तो एक आदमी था जिसने वॉलस पाला था, मतलब जब से वो वॉलस पैदा हुआ था तब से वो आदमी उसके साथ था। तो उसके तीसरे जन्मदिन पर उस आदमी ने फिश का बना एक केक बनाया और उस वॉलस को गिफ्ट दिया। आप नीचे इस वॉलस का कमाल का रिएक्शन तो देख ही सकते हो। ये रिएक्शन ऐसा है जैसे कि ये वॉलस बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया हो और उसे सरप्राइज मिल गया हो जिसपे उसे यकीन नहीं हो रहा। नंबर 2, क्या हमारी फाड़ से आग लग सकती है? सुनने में तो थोड़ा सिली क्वेश्चन लगता है, पर क्या हमारी फाड़ से फायर जनरेट हो सकती है? तो इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है हाँ, हमारी फाड़ से आग लग सकती है और कई लोग ऐसा करते भी हैं और कुछ लोगों ने ऐसा काम इंटरनेशनल टेलीविजन में भी किया है। और फाड़ से आग लगने के पीछे का साइंस है, क्योंकि हमारी फाड़ किससे बनती है? बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर से, और उसी गैस के मिक्सचर में 2 हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, पहला मीथेन और दूसरी हाइड्रोजन। और इसी वजह से अगर आप लाइटर को आगे रख के फाड़ करो तो
आग लग जाएगी। और अगर आपका लाइटर प्रोपेन गैस से जल रहा है तो आपकी फायर का कलर ब्लू होगा और कई अलग अलग गैस के लिए अलग अलग कलर होता है। नंबर 1, आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये सोचा होगा कि जहर पीने से हम मर तो जाएंगे, पर जहर का टेस्ट कैसा होता है? अगर आपने ये सोचा है तो आज आपको इसका जवाब मिलेगा। तो इसे पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत प्रकार के वेनम होते हैं, और हम सबसे ज्यादा पॉपुलर जहर सिनेड की बात करते हैं। तो एक आदमी ने जहर का टेस्ट को पता लगाने के लिए एक किताब लिया और सिनेड खा लिया, और जहर का टेस्ट कैसा है वो लिखने गया और उसने बस लिखा और उसकी डेथ हो गई। तो उसके 3 टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉल्टी और खट्टा। तो इस इंसिडेंट के बाद रिसर्च की गई और पता चला कि पोटेशियम साइनाइड यानी जहर का टेस्ट खट्टा होता है, थोड़ा बहुत कड़वा होता है और जीभ पे जलन होती है जैसे कि नींबू खाने पे होता है। इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में कोविड की वजह से हालात बहुत खराब है, तो आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।